नमस्कार दोस्तों। शेयर बूम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कई बार आपने देखा है कि आप कभी कभी ऐसे स्टॉक में फंस जाते हो कि जहाँ सालों साल इंतज़ार करते रहते हो कि अब पैसा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन कभी वो दिन आता ही नहीं है और आपको लगता है कि यार कहाँ फंस गए, न निकल पा रहे न रुकने की इच्छा वहाँ पर। तो ऐसी स्थितियाँ जब होती है जब आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हो, और मैं आपको अपने चैनल पर इसी तरह से कंपनियों के बारे में, उनके स्टॉक के बारे में, उनके कामकाज के बारे में जानकारी देता हूँ मैं, और रोचक अंदाज में देता हूँ ताकि आपको पिक्चर पूरी समझ में आ जाए। आपने देखा होगा मैं कभी चार्ट वगैरह इनका जिक्र ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक कहानियों के साथ उसका प्रस्तुतिकरण करता हूँ ताकि आपको एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए लाया हूँ एक शेयर जिसका नाम है विकास इकोटेक। तो इस कंपनी के कामकाज के बारे में, इनके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी से आपको पूरा क्लियर हो जाएगी कि इसमें रुकना है या नहीं रुकना है, फिर आपकी मर्जी है। तो कहानी के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी पिछले वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएंगे और आने वाले वीडियो भी मिलेंगे देखने के लिए। तो दोस्तों, कहानी ये है कि एक गांव होता है। गांव में लोग जल संकट से परेशान होते हैं। वर्षों से वहाँ पर जल संकट ऐसा छाया हुआ है कि लोग उससे निकल नहीं पाते हैं। तो कई बार तो ये होता है कि उन्हें बूंद बूंद पानी के लिए भी तरस जाते हैं वो। उसी समय क्या होता है कि उस गांव में एक बाबा जी आते हैं और बाबा जी का दावा होता है कि भाई मैं जहाँ भी लात मारूंगा वहाँ से पानी निकल जाएगा। वो गांव वाले से कहते हैं कि मुझे देवी शक्ति प्राप्त है, मैं जहाँ भी लात मारूंगा मैं वहाँ से पानी निकाल दूंगा मैं। लेकिन होता क्या है कि बाबा जी का जो एक पाँव है वो कमज़ोर है, मतलब काफ़ी कैसे पोलियोग्रस्त टाइप है, कमज़ोर है वो। तो गांव वाले जब ये सुनते हैं कि भाई बाबा जी जहाँ भी लात मारेंगे पानी निकाल देंगे, तो गांव वाले उसकी सेवा चाकरी में लग जाते हैं बाबा जी की। भाई ये तो हमें संकट मुक्ति वाले बाबा जी है। तो वो उनकी रहने की व्यवस्था करते हैं, उनके खाना पीने वगैरह, मतलब जितनी भी गांव वाले बिल्कुल टूट पड़ते हैं। जैसे हमारे और जो होता है ना, आप देखा होगा कैसे लोग हुजूम खड़ा हो जाता है वहाँ पर। तो इसी तरह बाबा जी भी मस्त बाबा जी की सेवा करते रहते वो। महीना भर गुजरने के बाद में गांव वाले बोलते कि बाबा जी अब तो आप हमारे संकट दूर करो, लात मारो धरती पर और पानी निकालो। तो बाबा जी बोलते कि भाई मैं लात तो मार दूंगा, लेकिन क्या है कि पिछले कई गांवों में मैंने ऐसी चमत्कारिक शक्ति के कारण जो मैं लाते मार मार के पानी निकालता रहा, तो उस वजह से क्या है कि मेरा पाँव बेकार हो गया, ये मतलब कमज़ोर पड़ गया है। अब मुझे क्या इसका इलाज करवाना है, इलाज करवा के ठीक हो जाएगा, फिर मैं लात मार के फिर पानी निकालना शुरू कर दूंगा। तो गांव वाले बोलते कि बाबा जी ठीक है, आप इलाज कराइए, हम आपको जो भी खर्चा आएगा हम उठा लेंगे, जितना लगे आप बता दो, हम किस खर्चा देने के लिए तैयार हैं। बाबा जी कहते हैं कि भाई मैंने डॉक्टरों को दिखाया था, डॉक्टर बोलते कि इसका इलाज अमेरिका में है, तो करीब 2-1 लाख रुपए खर्चा आएगा वहाँ पर, और मेरे पास पैसा है नहीं इतना अभी। तो फिर गांव वाले चंदा इकट्ठा करके 2-2.5 लाख रुपए बाबा जी को दे देते हैं कि जाओ इलाज करा के आओ। वो इस उम्मीद में करते हैं कि भाई बाबा जी जब ठीक हो जाएंगे तो गांव में किसी पे को जो लात मारेंगे, 2-4 जो लात मारेंगे पानी निकाल देंगे, तो उनका तो संकट दूर हो जाएगा। अब बाबा जी जाते हैं इलाज करवाने, इलाज करवा के 2-4 महीने बाद लौटते हैं वापस। पाँव बिल्कुल ठीक हो गया था उनका पहले की तरह। वो आकर वही अपने बैठ जाते झोपड़ी वहाँ पर जहाँ व्यवस्था थी वहाँ। गांव वाले फिर उनकी सेवा में इस उम्मीद में
टक टक के लगाए देखते हैं कि बाबा जी कब लात मारे, कब नहीं बाबा, और कब पानी निकाले। वो बाबा जी की सेवा में फिर लग जाते हैं। ऐसे ही 15-20 दिन और गुजर जाते थे। एक दिन हिम्मत करके गांव वाले बोलते कि बाबा जी अब तो आप लात मारो और पानी निकालो। तो बाबा जी बोलते कि मुझे डॉक्टरों ने परहेज में ये बताया है कि भाई अभी तुम लात मत मारना, नहीं तो आपका पाँव वापस इसी तरह ख़राब हो जाएगा। तो अभी कम से कम मैं साल 1.5 साल तो लात मारने की स्थिति में नहीं हूँ। हाँ, उसके बाद मैं ज़रूर लात मार के पानी निकाल दूंगा। अब गांव वाले क्या करते बेचारे, मजबूर है। बाबा जी को ठहरा भी लिया, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, सेवा चाकरी भी कर रहे हैं। बाबा जी मस्त पड़े हैं, अपने खा पी के मस्त है, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। अब गांव वाले रोज़ दिन गिनते जाते हैं कि अब एक दिन का हुआ, साल भर ख़त्म होगा, बाबा जी ठीक हो जाएंगे, लात मारेंगे, पानी निकाल लेंगे, उनका संकट दूर करेंगे। पर यह है कि वो दिन कभी आता नहीं है। इसी कहानी इस विकास इकोटेक की है। 40 साल होने आ जाएंगे, 40 साल हो गए इस कंपनी को बने के, और करीब 15 साल इसको आईपीओ में आने के बाद से हो चुके हैं। आपको पता होगा कि जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो यही कहती है कि भाई हम इस पैसे को बिजनेस में लगाएंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। और जब बिजनेस बढ़ता है तो इन्वेस्टरों को फ़ायदा होता है। लेकिन इस 40 साल के दौरान पब्लिक से पैसा, आईपीओ के थ्रू पैसा उठाने के बाद भी कंपनी का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो अभी भी ये करीब 280 करोड़ की ही कंपनी है। इसका मार्केट कैप 280 करोड़ का है। उसमें से भी अगर आप देखो तो शेयर धारक इनके जो शेयर है वो 94 करोड़ शेयर है, यानी कि ये 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से है। अभी भी इनका मतलब उसके आसपास ही घूम रहा है, आईपीओ के आसपास ही घूम रहा है। मतलब पब्लिक से इन्होंने पैसा उठा लिया बिजनेस के नाम पर, बाद में राइट से इशू लिया है, उससे भी बिजनेस के नाम पर पैसा उठा लिया है। और अभी ये कह रहे हैं कि हम 100 करोड़ का फंड और जुटाएंगे क्यूआईपी के थ्रू, वो भी आ जाएगा। अभी एक और नया सिकोबा छेड़ा है इन्होंने कि हम 2024 तक कंपनी को कर्ज से मुक्त कर लेंगे। चलो वो भी कर लेंगे कर्ज मुक्त, पर ये तो बताओ यार कम से कम कि ये इन्वेस्टरों को क्या फ़ायदा मिला, इन्वेस्टरों को क्या दिया। 10-15 साल से आपके शेयर को लेकर बैठे हुए उनको क्या मिला है। आपकी ग्रोथ तो सामने नज़र आ रही है कि आपने 40 साल में कंपनी, 50 साल से कंपनी चल रही है, पैसा आ रहा है, पैसा खर्च से कंपनी के खर्चे जुट रहे हैं। कभी इधर से पैसा जुटा लिया, कभी उधर से पैसा लिया, कभी उधर से वहाँ से ले लिया, लेकिन सारा पैसा कंपनी के खर्चे में जा रहा है। आपके खर्चे पूरे नहीं होते हैं तो पब्लिक को कहाँ से देंगे। और खर्चे पूरे हो जाते, इतना ही प्रॉफिट का बिजनेस कर रहे होते तो आज आपका ये 200-250 करोड़ की कंपनी कैसे है। और अभी भी इसके अंदर 80 करोड़ का कर्ज अभी बचा हुआ है। ठीक है आपके पास रिजर्व है, लेकिन आप पिछले क्वार्टर में देख लो, पिछले क्वार्टर में आपने 111 करोड़ का बिजनेस किया था, और अभी आपका क्या है, 90 करोड़ के आसपास आ गया। अभी भी 17% कम है। कहने का मतलब है कि आपके बिजनेस का तमाम समझ में ही नहीं आता है कि बिजनेस बढ़ रहा है कि जा रहा है, वहीं का भी टिका पड़ा है। कोई उम्मीद की किरण नज़र ही नहीं आती है। वो लोग पैसा लगाते जाते हैं जैसे उस गांव वाले बाबा जी के ऊपर कि बाबा जी पाँव ठीक करके आएंगे और अपना लात मारेंगे, पानी निकालेंगे और प्यास बुझाएंगे। पाँव भी ठीक कर लिया है, लेकिन फिर लात मारने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि है ही नहीं ना ताकत। ताकत होती तो कब से कर देते। सेम चीज़ की इस कंपनी की हालत है। स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, इनके जितने पैसा बिजनेस से आता है खर्चे ही पूरे हो जाते, खर्चे में लग जाता है पैसा, कुछ बैंकों के ब्याज में फूक जाता है पैसा। तो पब्लिक को या इन्वेस्टरों को देने के लिए तो इनके पास कुछ बचता ही नहीं है ना। 5 साल से, पिछले 5 साल से इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया है। और उसके पहले भी जो डिविडेंड दिया वो क्या है, 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे। ये कोई डिविडेंड होता है क्या। जिस व्यक्ति ने अगर 1,000 रुपये लगा रखा आपकी कंपनी में, उसको डिविडेंड के रूप में कितना दे रहे हैं, 50 पैसे, 50 रुपये। तो दोस्तों मैं कंपनी अच्छी, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, कंपनी के ऊपर मेरी कोई शिकायत नहीं। स्मॉल कैप कंपनियाँ ऐसी होती है, छोटा बिजनेस होता है, छोटी दुकानदारी होती है, ज़्यादा फंड आता नहीं है, जितना आता उतना फूक जाता है, इनके खर्चे भी बहुत हो जाते हैं।
लेकिन आप लोग जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं इस इंतज़ार में कि शेयर 100 रुपये पहुँच जाएगा, 200 रुपये पहुँच जाएगा, तो वो गलत फहमी है। कहने वाले कहते हैं ना कि गधा पाल लेना पर गलत फहमी मत पालना। तो आप चाहे गधा पालो पर गलत फहमी मत पालो कि ये स्मॉल कैप कंपनी 200 करोड़ की कंपनी 2000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी या 20,000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी। कैसे बनेगी इतनी बड़ी कंपनी? का बिजनेस इतना नहीं है फैला हुआ। बिजनेस होगा तब तो बनेगा ना आपका बिजनेस। आप ठीक है, इनका पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर और भी रसायन का इनका बिजनेस है, प्लास्टिक का बिजनेस है, और इसके साथ में इनका अभी फार्मा में भी जाने की तैयारी कर रही है। तो बिजनेस इतना वर्ल्ड वाइड बिजनेस नहीं है, इंडिया लेवल पर बिजनेस है इनका। अभी कुछ फॉरेन की कंपनी जरूर नहीं टाइप किया हुआ है, लेकिन वो अभी टाइप है, अभी बिजनेस वहाँ तक अभी पहुँचा नहीं है। तो ये इस तरह की जो कंपनियां, इकाई, जो स्मॉल कैप जो कंपनियां हैं, ये देश में इनकी जैसी कंपनियां बहुत है। तो उनसे कंपटीशन इनको बहुत महंगा पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है। एक बड़ी कंपनी को कंपटीशन कम होता है क्योंकि वहाँ पर गिने चुने होते हैं, और ऐसी जो छोटी कंपनियां होती हैं इनके जो कई लोगों से वो करना पड़ता है, इनको ज़्यादा पैसा भी नहीं डाल सकती है। इनको एक सीमित दायरे में काम करती है। तो आपका जो पैसा है सीमित दायरे में बढ़ेगा। आपको हो सकता है कि 10 साल इंतजार करना पड़े, 15 साल इंतजार करना पड़े। आप कर सकते हो तो इसके शेयर में रुके रहो, और नहीं कर सकते तो आप अच्छी कंपनी में जाओ। तो मेरा तो अभी यही कहना है कि इस कंपनी में अभी निवेश की सलाह नहीं दे रहा हूँ मैं, मेरी तरफ से मैं तो पसंद नहीं करता इसी कंपनी में जाना। हाँ, आपको अगर लगता है कि कोई उम्मीद पाल के बैठे, जैसे वो गांव वाले बाबा जी से उम्मीद पाल के बैठे हुए हैं अभी तक कि कब वो लात मारेंगे, कब पानी निकालेंगे, तो हो सकता है कि आपके विकास इकोटेक वाले जो है ये भी आपको कभी किसी दिन चमत्कार कर दे। कुछ उम्मीद कम है, मुझे तो उम्मीद कम लगती, फिर भी आपको देखना है, आपका पैसा है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताना, और इसे शेयर ज़रूर करो यार। आप लोग शेयर नहीं करते ना तो मेरा को वो नहीं मिल रहा है आपको। आप ये कमेंट्स करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप मेरी चीज़ को पसंद कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।